हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डेस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम एसे राइटिंग यानी निबंध लेखन करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 14 है। इससे पहले 13 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि उन क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट लेटर और एसे कराए गए हैं। तो आप उन क्लास को ज़रूर देखें। देखिए प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देखिए आपका जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम ये 50 अंक का होगा और इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। देखिए आपकी एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है। आपका एग्ज़ाम ये 8 मई 2022 को होगा। तो 8 मई ज़्यादा दूर नहीं है, आपके पास काफ़ी कम समय है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और क्लास को डेली देखें और साथ ही नोट्स जरूर बना कर रखें। देखिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्टिव पेपर वाइज सफलता स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप डायरेक्ट जाकर सर्च भी कर सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वो एक डिस्कशन ग्रुप है, आप सभी स्टूडेंट वहां पर जुड़ जाएं और अपने डिस्कस करें। आप कोई भी लेटर या ऐसे लिखते हैं तो उस पर पोस्ट कर सकते हैं और सभी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और बाकी हम भी देखेंगे, आप ज़रूर जो आपको ऐसे कराया जा रहा है आप उसे प्रैक्टिस करके उस पर ज़रूर डालें। देखिए आज को जो यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर ध्यान रखें, ज़रूर पढ़ें इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आपके एग्जाम में इसी टॉपिक पर ऐसे पूछ ले जाए। तो आप इस क्लास को ध्यान से ज़रूर देखें। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी तो उसमें आप जो भी ऐसे या लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिख देंगे 1 2 जो भी करके आपका होगा। फिर उसमें जो जैसे आप पर्यावरण प्रदूषण पर लिखेंगे तो सबसे पहले हेडिंग के रूप में लिख देंगे ऊपर पर्यावरण प्रदूषण। फिर इसमें आपका यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है प्रस्तावना। तो आपको कोई प्रस्तावना शब्द नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट ही ये ऐसे स्टार्ट करना है। तो प्रस्तावना में आप लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण सामान्यतः मनुष्य के इच्छित अथवा अनिच्छित कार्यों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में अवांछित एवं प्रतिकूल परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होता है यानी हानि होती है और वह मनुष्यों जीवों तथा पादपों के लिए अवांछित तथा अहितकर हो जाता है। फिर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। देखिए कहीं पर भी आपकी लाइन कोई कंप्लीट होती है तो आपको ये पूर्ण विराम जरूर लगाना होगा, आप इस बात का खास ध्यान रखें। यह आपका यहाँ पर जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। प्रस्तावना यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब इसके जो मेन पार्ट है, मेन बॉडी वो स्टार्ट होती है, जिसे आप 2 या 3 अनुच्छेद में लिख सकते हैं, आपको बताया गया है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट अनुच्छेद स्टार्ट होता है। तो जहाँ पर भी आपकी प्रस्तावना कंप्लीट होगी तो आपको यहाँ पर लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर आप फर्स्ट अनुच्छेद लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे कि वे पदार्थ जो प्रदूषण में योगदान करते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण के 3 प्रमुख योगदानकर्ता हैं। आप ये पॉइंट जरूर लिखें, फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। आगे लिखेंगे कि यह प्रदूषण या तो मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है। फिर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए एक स्टूडेंट का यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि यदि लेटर या ऐसे लिखते समय कोई शब्द गलत हो जाता है तो क्या करना होगा। देखिए जैसे यहाँ पर है शब्द है, अगर ये गलत हो जाता है तो इसमें आप बीच में एक हल्का सा लाइन खींच देंगे, हल्की सी लाइन खींचेंगे, फिर आगे सही शब्द लिख देंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आपको कोई बिल्कुल काटना नहीं है, जैसे कि इस प्रकार से नहीं काटना है, आपको ज़्यादा कट नहीं करना है, केवल हल्की सी एक लाइन खींचेंगे। जैसे कोई भी शब्द है तो उसमें एक बीच में हल्का सा क्रॉस करेंगे, फिर आगे सही लिख देंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए वो आगे चलते हैं। अब सेकंड अनुच्छेद में देखिए आपको लिखना है, आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे या आपको लाइन नहीं छोड़नी। जहाँ पर भी ये फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है उसके सीधे डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही आपको लिखना होगा। तो इसमें आप लिखेंगे कि प्रदूषण तब होता है जब प्रकृति अप्राकृतिक
तरीके से पैदा किए गए किसी तत्व को अपघटित करने में असफल रहती है। जब प्रकृति अप्राकृतिक तरीके से पैदा किए गए किसी तत्व को अपघटित करने में असफल रहती है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में वृद्धि, परिवहन, निर्वनीकरण, कृषि में कीटनाशकों के प्रयोग में वृद्धि तथा लगातार अम्ल वर्षा, शहरीकरण और आर्थिक विकास के साथ होने वाले औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा की खपत और अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि हुई है। तो आप ये जरूर लिखें। यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा देंगे, आपका सेकंड अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखिए, आप इस क्लास को शेयर जरूर करते चले अपने सभी फ्रेंड्स के पास और इस क्लास को लाइक भी कर दें। चलिए आप देखिए, थर्ड अनुच्छेद है। थर्ड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि प्रदूषण हर प्राणी पर नकारात्मक और खतरनाक प्रभाव डालता है। नकारात्मक और खतरनाक प्रभाव डालता है। प्रदूषित वातावरण मानव स्वास्थ्य को विभिन्न तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती दर के कारण मनुष्य विभिन्न रोगों का शिकार हो सकता है। पूर्ण विराम लगाकर आगे लिखेंगे कि इसके कारण कई जीवों का जीवन गंभीर खतरे में है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई प्रदूषण की चपेट में है। फिर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। यहाँ पर आपके मेन बॉडी कंप्लीट हो जाती है, जिसके तीनों अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको एस्से का लास्ट पार्ट लिखना होगा या निष्कर्ष लिखना होगा। तो देखिए, निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, तो इसके लिए भी आप आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। फिर इसमें लिखेंगे कि मनुष्य ने प्रकृति की संपदा का अपने तथा पर्यावरण के स्वास्थ्य की कीमत पर दोहन किया है। ये उपाय हमारे स्वास्थ्य के साथ ही आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित करेंगे। फिर लिखेंगे आगे, विकासात्मक योजनाओं को बनाने के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये आपका यहाँ पर निष्कर्ष कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कहीं पर डाउट लगता है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए कि नेक्स्ट टॉपिक पर कौन सी क्लास आनी चाहिए, यानी नेक्स्ट क्लास में किस टॉपिक पर ऐसे या लेटर आना चाहिए, आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए, इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके और आप क्लास को देख सकें। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।